chapter biochemistry or biomolecules. These are practice paper questions. IMAT पैटर्न जैसे ये सवाल आते हैं, ठीक है. इसमें यहाँ पे कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड. बायोकेमिस्ट्री IMAT के सिलेबस में ऑफिशियली ये चैप्टर मौजूद है. ओके, क्वेश्चन 1 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाइसेक्राइड. ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है. इट्स अ हेक्सोज, 6 कार्बन वाली शुगर है, मोनोसेक्राइड है. फ्रक्टोज भी एक 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है. फ्रक्टोज एक डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है. राइबोज एक 5 कार्बन वाली शुगर है, ठीक है. और गैलेक्टोज भी एक 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है. राइबोज, गैलेक्टोज, ये बाकी सारे क्या हैं, सब मोनोसेक्राइड्स हैं. सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है. प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ. प्रोटीन का मोनोमर क्या होगा, अमाइनो एसिड, ठीक है. Which level of protein structure is stabilized by hydrogen bonds only. हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से स्ट्रक्चर में मौजूद होता है. प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, उसमें आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रेजेंट है पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है. तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. अच्छा, टर्शरी में पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है. इसके अलावा आपके पास आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है और डाइसल्फाइड बॉन्ड है. क्वाaternary स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड. एक जो नया सबसे बॉन्ड होता है क्वाaternary में, बाकी सब में नहीं होता, वो है हाइड्रोफोबिक लिंकेज, ठीक है. क्वेश्चन 4 है हमारे पास. विच ऑफ दीज लिपिड्स हैज़ अ पोलर हेड एंड 2 नॉन पोलर टेल्स. तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास फॉस्फोलिपिड में हाइड्रोफोबिक या फिर आप कह सकते हैं पोलर हेड होता है, और जो टेल है वो कैसी है, वो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक है. अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे हाइड्रोफोबिक कहा था, ये हाइड्रोफिलिक है यानी कि वाटर लविंग है. ये बाहर वाली तरफ होगा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है. इस तरीके से होता है. लेकिन यहाँ पे बाइलेयर है ना ये, तो इस तरीके से हेड हमेशा बाहर की तरफ होगा सेल के. ये सेल का इनसाइड है, यहाँ पे ये सेल का आउट है. तो हेड हमेशा बाउंड्री पे फेस करता है, टेल अंदर की तरफ होती है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होती है. ट्राइग्लिसराइड एक सिंपल लिपिड है. कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, ये ड्राइव्ड लिपिड्स हैं. वैक्सेस भी क्या है, सिंपल लिपिड है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ पॉलीमर. एंजाइम एक्टिविटी, प्रोटीन एंजाइम बनाता है. एंजाइम स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन काम आता है. स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए प्रोटीन काम आता है. हार्मोनल सिग्नलिंग के लिए. अच्छा, ट्रांसपोर्ट के लिए यस, आपके पास सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो भी चीज़ लिपिड बाइलेयर के थ्रू नहीं पास हो पाती वो प्रोटीन से होती है बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. स्ट्रक्चरल सपोर्ट यस, जैसे कोलेजन, केराटिन वगैरह हो गया, तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है. सेलुलोज आपके पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन है. हार्मोनल सिग्नलिंग, तो हार्मोन्स भी प्रोटीन से बने होते हैं. ट्रांसपोर्ट जो है एनर्जी स्टोरेज जो है वो प्रोटीन का काम नहीं है. बी ऑप्शन जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, विच बेस इज़ फाउंड इन RNA बट नॉट इन DNA. RNA में पाई जाती है यूरेसिल, DNA में नहीं मिलती. DNA में यूरेसिल की जगह पे आपको थाइमीन मिलती है. विच काइंड ऑफ बॉन्ड लिंक्स अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स. अमाइनो एसिड को आपस में कौन जोड़ता है प्रोटीन में, पेप्टिक बॉन्ड, ठीक है. पेप्टाइड बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड आपको मिलेगा टर्शरी स्ट्रक्चर में, ठीक है. ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में मिलता है. ईस्टर बॉन्ड आपको लिपिड में मिलेगा. हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिलेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में. लेकिन प्राइमरी बॉन्ड जो है ना आपके पास प्रोटीन में, वो पेप्टाइड बॉन्ड है. विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज़ फाउंड इन प्लांट सेल वॉल्स. प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है. अच्छा, प्लांट में जो स्टोर्ड फॉर्म होती है ग्लूकोज की, वो स्टार्च है. और हमारे अंदर एनिमल स्टार्च जिसे कहते हैं वो ग्लाइकोजन है. ग्लाइकोजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, क्योंकि हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन है. माल्टोज का मतलब है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का एक बना हुआ डाइसेक्राइड. काइटिन जो है वो फंजाई की सेल वॉल में यूज़ होती है, ठीक है.
और आर्थ्रोपोडा जो है उसके एक्सोस्केलेटन में भी काइटिन प्रेजेंट होता है। एंजाइम्स एक्ट बाय, एंजाइम क्या करते हैं, हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करते हैं, इसीलिए वो केमिकल रिएक्शन को फास्टन करते हैं। ठीक है, अच्छा ये पास्ट पेपर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू अमाइनो एसिड। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बॉन्ड बनता है तो उसे आप कंडेंसेशन कहते हैं, या फिर आप इसे डिहाइड्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड कैसे बनता है, हाइड्रो H2O के रिमूवल से। तो वाटर कंज्यूम होता है, नहीं, वाटर रिमूव होता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, हाँ कह सकते हैं। ग्लाइकोसिलिक फॉर्म बनता है, बॉन्ड बनता है। अच्छा अमाइनो एसिड की बात की है ना उसने, तो अमाइनो एसिड में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड तो नहीं बनेगा, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में बनेगा। 2 न्यू मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 न्यू मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, एक न्यू मॉलिक्यूल बनेगा, प्रोटीन। प्रोटीन डीनेचर होता है, नहीं। तो सही जवाब है आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जब अमाइनो एसिड के दरमियान में कंडेंसेशन होगी। तो शुगर इन डीएनए, डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, यानी कि है तो पेंटोज शुगर, लेकिन जो सेकंड कार्बन है उस पर एक ऑक्सीजन नहीं होता इसके। ठीक है, राइबोज शुगर में यही डिफरेंस है, राइबोज शुगर में एक ग्लूकोज होता है, वहाँ ऑक्सीजन होता है, सेकंड कार्बन पे इसमें नहीं होता। तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है। व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोटीन है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे ऑर्गेनिक नहीं लिखता तो सबसे अबंडेंट मॉलिक्यूल होता वाटर। ठीक है, ये भी पास्ट पेपर क्वेश्चन है, विच मैक्रोमोलिक्यूल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, आरएनए कैसे बनता है, वो डीएनए से बनता है, अपने आप को रेप्लिकेट डीएनए कर सकता है, जिसे हम डीएनए पॉलीमराइजेशन, डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, सुक्रोज। ठीक है, अच्छा शुगर हम लोग डिवाइड करते हैं उन्हें, एक हमारे पास टेस्ट होता है जिसे फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट कहते हैं। जो शुगर ये टेस्ट पॉजिटिव देगी मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर वो है जो आपके पास जिसमें फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप होता है, वो रिड्यूसिंग शुगर इन सिंपल वर्ड्स। नॉन रिड्यूसिंग जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं होता, ये फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव देती है, तो सुक्रोज आपके पास नॉन रिड्यूसिंग है। हीमोग्लोबिन एक क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर से बना हुआ एक प्रोटीन है। ठीक है, और ओलिगोसैकेराइड नहीं है ये, क्योंकि वो तो कार्बोहाइड्रेट है। हीमोग्लोबिन आपके पास प्रोटीन है। ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसा है इसका, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर है। तो ये इसमें क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से 4 हीम ग्रुप हैं, यानी कि आयरन के एटम्स हैं, और इस तरीके से इसमें ग्लोबिन चेन्स लगी हुई होती है, यानी कि प्रोटीन से बनी हुई 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स। तो ये आपके पास इस तरीके से एक टेट्रामर है ये। ठीक है, 4 ग्लोबिन चेन्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूरीन बेसिस, इनमें से प्यूरीन बेसिस कौन सी, प्यूरीन बेसिस कौन सी होती है जिनमें 2 नाइट्रोजन रिंग्स हैं, कौन कौन सी, एडेनिन और हाँ ये रहा ना, एडेनिन और थाइमीन। अच्छा सॉरी, थाइमीन नहीं होगा, ग्वानिन होगा, ये रहा एडेनिन। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, और बाकी थाइमीन, साइटोसिन, ये पिरामिडीन बेसिस है। ठीक है, विच कॉजेज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कैसे डीनेचर होता है। प्रोटीन बहुत मतलब जो एंजाइम्स होता है, जो प्रोटीन है, चाहे वो फिर और स्पेशली एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है, पीएच सेंसिटिव है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, कंसंट्रेशन सेंसिटिव है। तो इस वजह से ये पीएच से भी डीनेचर हो सकता है, हीट, डिटर्जेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सबसे। देन वी हैव क्वेश्चन 18, एटीपी कंसिस्ट ऑफ, एटीपी हमारे पास एक क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। सही है, इट्स अ ट्राई न्यूक्लियोटाइड। NADP हमारे पास एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है। तो ATP में क्या क्या होता है, ATP में राइबोस प्लस फॉस्फेट, या फिर डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट, एडेनिन। देखो ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यानी कि उसमें बेस नाइट्रोजन बेस कौन सी है, एडेनिन है।
ठीक है। और उसमें आपके पास अब क्योंकि न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड में बेस होगी, बेस एडेनिन होगी, 3 फॉस्फेट होंगे और एक आपके पास और राइबोस शुगर होगी। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अच्छा, डीएनए इन डीएनए बेस पेयरिंग अकर्स ड्यू टू बेस, डीएनए के अंदर बेस पेयरिंग, जैसे एडेनिन जो है वो थाइमीन से होता है बॉन्डेड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सही जवाब है। और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा? अमाइलेज, ठीक है। और माल्टेज क्या करेगा? ये माल्टोज को तोड़ेगा, किसमें? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, सही है। अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? अमाइलेज आपके पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है एक, जो पेनक्रियास रिलीज करता है, और दूसरा सलेवरी अमाइलेज होता है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इन लिपिड्स द बॉन्ड बिटवीन कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड, तो लिपिड में कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड के दरमियान में ईस्टर बॉन्ड होता है। इस प्रोसेस को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे भी कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन होगी, यानी कि वाटर की रिमूवल से ईस्टर बॉन्ड बनता है और रिजल्ट में आपके पास क्या बनेगा? रिजल्ट में ग्लिसराइड बनती है, ठीक है। विच वाइटामिन इज़ फैट सॉल्यूबल, इनमें से कौन सा वाइटामिन फैट सॉल्यूबल है? आपके पास वाइटामिन बी और सी जो है ये वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। बाकी जितना भी आपके पास वाइटामिन है वो फैट सॉल्यूबल है, यानी कि ए डी ई वगैरह सब। तो बी क्या है? ये वाटर सॉल्यूबल है, सी भी वाटर सॉल्यूबल है, B1 वाटर सॉल्यूबल है, B12 भी वाटर सॉल्यूबल है, और फॉलिक एसिड B9, वाइटामिन B9 का दूसरा नाम फॉलिक एसिड है। तो डी आपके पास फैट सॉल्यूबल हुआ। व्हाट मेक्स डीएनए मोर स्टेबल देन आरएनए, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जितना ऑक्सीजन रिंग में होगा तो वो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर। विच ऑफ दीज इज़ एन असेंशियल अमाइनो एसिड, इसमें से असेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है? अच्छा जी, इसके लिए आपको असेंशियल अमाइनो एसिड के नाम याद होने चाहिए, बट आई डोंट, मतलब ठीक है, आप याद करते हो तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। लेकिन फॉर आई एम एट स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको सारे 10 असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन 10 के नाम नहीं याद करने की ज़रूरत, लेकिन जस्ट हाँ ठीक है, 1-2 क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, ये पास्ट पेपर में नहीं आया हुआ सवाल ये। तो यहाँ पे एक कुछ ट्रिक्स भी होती है जिससे आप याद कर सकते हो असेंशियल अमाइनो एसिड के नाम, MTV टैप करके इस तरीके से कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। खैर, यहाँ पे असेंशियल अमाइनो एसिड इनमें से कौन सा है? लाइसिन, ठीक है। बाकी नॉन असेंशियल है। असेंशियल का मतलब क्या है? जो बॉडी खुद नहीं बनाती, बाहर से आप लेते हैं, ठीक है, आपकी अपनी डाइट से लेते हैं। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड वो है जो कि आप अपनी बॉडी में सिंथेसाइज कर रहे हैं। इन डीएनए रेप्लिकेशन विच एंजाइम अनजिप्स द डबल हेलिक्स, ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये अनजिप कौन करता है? हेलिकेज। ये क्वेश्चन आईएमएट के अंदर भी आ चुका है। इनहेरिटेंस में मैंने मेरे ख्याल से 2000, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, मेरे ख्याल से 2019-20 में ये सवाल आया हुआ था। द नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल पेयर्स विथ, यूरेसिल आरएनए में होती है, ये पेयर करती है किसके साथ? एडेनिन के साथ। जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ करता है, वैसे ही एडेनिन यूरेसिल के साथ करता है इन आरएनए। ओके, 2016 में आया हुआ सवाल है। विच मैक्रोमोलिक्यूल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए आपके पास फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन मेनली फॉस्फोलिपिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, रीयूजेबल होता है एंजाइम, येस, क्योंकि एंजाइम खुद तो इस्तेमाल नहीं होता, बड़ा स्पेसिफिक होता है एंजाइम। अनचेंज्ड बाय रिएक्शन, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, अनचेंज नहीं होता, ये रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। यहाँ पे हमने अच्छा, कंज्यूम नहीं होता ना, तो ऑप्शन डी गलत है, इसमें लिखा हुआ है कंज्यूम होता है। ओके, लास्ट
2 क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड कौन सा है इनमें से? लैक्टोज डाइसेक्राइड है, माल्टोज डाइसेक्राइड है. लैक्टोज का मतलब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, माल्टोज मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड है. ठीक है. सुक्रोज क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज डाइसेक्राइड है. सेल्यूलोज आपके पास ग्लूकोज की एक बहुत लॉन्ग चेन है, तो ये एक पॉलीसेक्राइड है. What makes phospholipid suitable for membrane formation? Phospholipid जो है वो एम्फीपैथिक नेचर रखता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है उसमें, हेड, और हाइड्रोफोबिक टेल भी है. इस वजह से इट इज़ अ सूटेबल मॉलिक्यूल फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट सारे सब्सटेंस की हो सकती है क्रॉस द मेम्ब्रेन, इसलिए. सो ये था हमारा डाइजेशन का MCQs. एंड होपफुली आपने लेक्चर्स भी देखे होंगे, वहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने सब कवर किए हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. सो होपफुली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फिजियोलॉजी में से कुछ. सो स्टे ट्यून्ड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.